नकारात्मक ताकत या नजर दोष है तो वह भी तुरंत हट जाएगी। और खास बात यह है कि इस उपाय को करने के बाद 24 घंटे के अंदर ही आपको धन, दौलत और पैसे मिलने के योग्य बनते हैं। कई बार ऐसा होता है कि घर में ही कोई नकारात्मक ऊर्जा होती है, कोई बुरी शक्ति होती है, जिसकी वजह से पैसा घर में आता ही नहीं या आकर टिकता नहीं है। ऐसे घरों में फिजूल खर्ची होती है, धन की बर्बादी होती है और मानसिक शांति भी नहीं रहती। अगर आप भी अपने शत्रुओं, दुश्मनों या घर की नकारात्मकता से परेशान हैं, तो यह उपाय आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। अगर आपको लगता है कि लंबे समय से घर में धन की तंगी बनी हुई है, कलह बढ़ गया है या किसी बुरी नजर का असर है, तो जैसे ही आप यह जड़ घर में टांगते हैं, सारे दुश्मन कमजोर पड़ जाते हैं। किसी ने कोई बुरा किया हो तो उसका असर भी खत्म हो जाता है। अगर घर में कोई आत्मा या नकारात्मक शक्ति है तो वह भी वहां से चली जाती है। यह उपाय करते ही घर में सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है और नकारात्मक चीजें वहां टिक नहीं पाती। अब जानते हैं कि यह उपाय कैसे करना है। इसे महिलाएं और पुरुष दोनों कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई खर्च नहीं होता, बस आपको एक खास पौधे की जड़ लानी होती है। यह उपाय रविवार को करना होता है और सुबह के समय करना सबसे उत्तम माना जाता है। जिस पौधे की जड़ चाहिए उसका नाम है अपामार्ग, जिसे आम भाषा में लटजीरा या लटजीरा कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है, एक जिसमें सफेद रंग की फलियां होती हैं और एक जिसमें हल्का गुलाबी या पिंक रंग की। यह पौधा बहुत चमत्कारी होता है और जैसे ही इसकी जड़ को आप घर में टांगते हैं, सभी तरह की परेशानियां जैसे शत्रु, नजर दोष, भूत प्रेत और धन की कमी दूर हो जाती है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता है, कलह बढ़ता है या पैसा नहीं टिकता, तो यह उपाय बहुत असरदार है। जैसे ही आप इस जड़ को घर में टांगते हैं, आप खुद बदलाव महसूस करेंगे। अब बात आती है कि इस जड़ को लाना कैसे है। इसे सीधे तोड़कर नहीं लाना चाहिए, पहले आपको इसे निमंत्रण देना होता है। निमंत्रण आपको शनिवार के दिन देना है। शनिवार को आपको इस पौधे के पास जाकर मन ही मन निवेदन करना है कि यह आपकी मदद करे और आपके घर से नकारात्मकता को दूर करे। आपके आसपास यह पौधा आसानी से मिल जाएगा, ठीक है ना? उपाय रविवार के दिन करना है, लेकिन निमंत्रण देना है आपको। शनिवार के दिन शाम के समय आपको निमंत्रण देने जाना है। इसके लिए आपको थोड़े से अक्षत यानी साबुत चावल लेने हैं जो टूटे हुए ना हो। इन चावलों पर हल्दी लगानी है। हल्दी कैसे लगानी है? थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी में थोड़ा पानी डालकर गाढ़ा सा पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को चावलों पर अच्छी तरह से लगा दें। अब यही पीले चावल आपको अपने साथ लेकर जाने हैं लटजीरा के पौधे के पास। जब आप वहां पहुंचें तो सबसे पहले पौधे को प्रणाम करें और मन से निवेदन करें। उनसे कहें कि आप अपने जीवन में शत्रु और परेशानी देने वालों से बहुत परेशान हो चुके हैं। अगर आपको लगता है कि घर में नकारात्मक शक्तियां हैं, भूत प्रेत या किसी की नजर है, तो आप यह भी कह सकते हैं। अगर ऐसा नहीं लगता तो आप केवल शत्रुओं से मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। जो भी आपकी मनोकामना है वह सब आपको मन ही मन उस पौधे से कह देनी है। अब जो चावल आपने हल्दी लगाकर लाए हैं, ध्यान रहे कि ये कच्चे चावल होने चाहिए, पके हुए नहीं। उन चावलों को वहां पौधे के पास नीचे डाल दें। इसके बाद हाथ जोड़कर निवेदन करें कि वे आपकी सहायता करें, आपके शत्रुओं को दूर करें, जीवन से सभी तरह की नकारात्मक ताकतों को हटा दें और तंत्र मंत्र जैसे प्रभाव खत्म कर दें। ये प्रार्थना करने के बाद सारे चावल वहीं छोड़ दें, घर वापस लाने की कोई जरूरत नहीं है। अब रविवार को सुबह उठकर स्नान करें और उसी लटजीरा के पौधे के पास वापस जाएं। ये पौधा दो तरह का होता है, एक जो बड़ा होता है और एक जो झाड़ी जैसा होता है। आपको झाड़ी जैसा छोटा पौधा चुनना है और उसे जड़ समेत उखाड़ लेना है। जब आप इसे उखाड़ें तो पौधे को प्रणाम करें और फिर उसे अपने घर ले आएं। घर लाकर उस पौधे की नीचे की तरफ की जड़ को अलग कर लें और साफ पानी से धो लें। इसके बाद उस पर थोड़ा गंगा जल छिड़कें, 3-4 बूंदें काफी हैं। फिर इस जड़ पर हल्दी और थोड़ी सी रोली यानी कुमकुम लगाएं। बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, सिर्फ थोड़ा सा। इसके बाद आपको उस जड़ को अपने सामने किसी भी साफ कपड़े या बर्तन पर रखकर 11 बार बजरंग बली का पाठ करना है। कितनी बार? 11 बार पाठ करना है, यह बात आपको याद रखनी है।
देखो, जब आप पाठ पूरा कर लें तब इस जड़ को उठाना है। अगर आपके पास पीला कपड़ा है तो उस कपड़े में इस जड़ को लपेट लें। अगर पीला कपड़ा ना हो और लाल रंग का कपड़ा उपलब्ध हो तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कपड़ा इतना होना चाहिए कि उसमें जड़ आसानी से बंध जाए और बाहर ना निकले। जैसे आप किसी चीज की पोटली बनाते हैं, उसी तरह इसे बांधना है ताकि जब आप इसे घर में रखें या टांगे तो यह बाहर न गिरे। जो लोग शहरों में ऊंची बिल्डिंगों में रहते हैं वे इस जड़ को अपनी बालकनी में लटका सकते हैं। जिन घरों में नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा है या बार बार झगड़े क्लेश होते हैं या किसी को ऐसा महसूस होता है कि भूत प्रेत परेशान कर रहे हैं, वे लोग इसे अपने घर के मुख्य द्वार या बालकनी में लटका सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कराया है, कोई तंत्र मंत्र या जादू टोना है, या दुश्मन ने किसी खाने पीने की चीज के जरिए कोई असर डलवाया है, तो सबसे पहले तो यह ध्यान रखें कि सफेद रंग की मिठाई किसी भी अजनबी से न खाएं। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आप या आपके घर के किसी सदस्य पर तंत्र मंत्र का प्रभाव है, तो इस जड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए और पीले या लाल कपड़े में बांधकर जो भी सदस्य परेशान है वह इस जड़ को अपने हाथ में पहन ले। इसे हाथ के उस हिस्से में बांधें जो कोहनी से थोड़ा ऊपर और कंधे से थोड़ा नीचे होता है। इस उपाय से शत्रु, भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियां जीवन से दूर हो जाती हैं। तंत्र मंत्र और ब्लैक मैजिक का असर भी खत्म हो जाता है और आप खुद देखेंगे कि आपके रुके हुए काम बनने लगते हैं और जीवन में रुकावटें दूर होती हैं। अगर आपकी परेशानी धन से जुड़ी है तो आप इस जड़ को अपनी तिजोरी में रखें। इसे रखकर देखिए, आपको खुद महसूस होगा कि कैसे धीरे धीरे धन की प्राप्ति शुरू हो जाती है और आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। अब हम बात करते हैं एक ऐसे पौधे की जो अक्सर मंदिरों के बाहर देखा जाता है। जी हां, यह पौधा मंदिर के आसपास के परिसर में पाया जाता है और पूरे भारत में यह बहुत प्रसिद्ध है। इसे कनेर कहा जाता है। इसके पत्ते नुकीले और लंबे होते हैं, जिनकी लंबाई करीब 4 से 6 इंच तक होती है। कनेर के फूलों को महादेव बहुत प्रिय मानते हैं। अगर सिर्फ एक फूल भी शिवलिंग पर चंदन लगाकर चढ़ा दिया जाए तो यह 21 बार जल चढ़ाने के बराबर फल देता है। इस पौधे के और भी कई चमत्कारी फायदे हैं। इसे खाने से कई तरह की बीमारियां भी दूर होती हैं, जिनकी जानकारी हम आगे इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जिस व्यक्ति को महाकाल यानी भगवान शिव का आशीर्वाद मिल जाए उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो एक लाइक जरूर करें। भगवान शिव को कनेर का फूल बहुत प्रिय है। कनेर की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, सफेद, लाल, गुलाबी और पीली। आप इसे अक्सर मंदिरों के बाहर या आसपास देख सकते हैं। यह पौधा हमेशा हरा भरा रहता है। इसके फूल जहरीले होते हैं, लेकिन इनका उपयोग शरीर के बाहरी हिस्सों में किया जा सकता है। अगर चेहरे पर मुहासे हैं, सफेद दाग हैं, बाल सफेद हो रहे हैं, कोई पुराना घाव ठीक नहीं हो रहा, दाद खुजली जैसी परेशानी है, जोड़ों में दर्द है, बाल झड़ रहे हैं या टूट रहे हैं, तो इन सब में कनेर के फूल और पत्ते लाभ दे सकते हैं। इसके और भी कई फायदे हैं जिन्हें जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब जानते हैं सफेद कनेर के कुछ खास फायदों के बारे में। आज हम इसके कुछ विशेष और चमत्कारी प्रयोग बताएंगे। मैं सभी से कहूंगा कि अपने घर में एक दिव्य पौधा जरूर लगाएं। यह न सिर्फ घर की सुंदरता बढ़ाता है, बल्कि देवी देवताओं को चढ़ाने के लिए भी उपयोगी होता है। सफेद कनेर से पुराने समय में सोना और शुद्ध चांदी बनाने के प्रयोग किए जाते थे। इसका उपयोग रसायन विद्या में भी होता रहा है। यह कई तरह के दिव्य प्रयोगों में काम आता था। इस वीडियो में हम बताएंगे कि इससे सोना बनाने की प्रक्रिया कैसे होती थी। सबसे पहले जानते हैं इसके कुछ घरेलू लाभ। अगर किसी को बहुत तेज दांत दर्द होता है और अंग्रेजी दवाइयों से आराम नहीं मिल रहा, तो इस पौधे की जड़ का रस निकालकर दांतों में लगाने से लाभ होता है। इसके अलावा इसकी टहनियों से दातून करने पर भी दांतों का दर्द दूर हो जाता है। अगर दांतों में कीड़ा या सड़न हो गई है तो यह भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। इसका दूसरा और बहुत असरदार प्रयोग
बवासीर में होता है। इसकी जड़ को अच्छी तरह से घिसकर बवासीर के मस्से पर लगाना होता है। करीब 5 से 7 दिन में आपको फर्क दिखने लगेगा। मस्सा जो पहले बढ़ रहा था वह धीरे धीरे कम होने लगेगा और बैठना शुरू हो जाएगा। अगर इसे लगातार लगाते रहें तो बवासीर की समस्या जड़ से पूरी तरह खत्म हो जाती है। बवासीर हो तो ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं। यह उपाय एकदम रामबाण की तरह काम करता है। अब बात करते हैं सफेद कनेर से सोना बनाने की प्रक्रिया की। इसके लिए आपको सफेद कनेर का रस लेना होगा। मान लीजिए आपके पास 50 ग्राम सफेद कनेर का रस है। इसके साथ आपको लगभग 150 ग्राम रांगा लेना होगा और करीब 50 ग्राम पारा, जिसे मरकरी भी कहते हैं। यह भी एक प्रकार का धातु होता है। इन तीनों चीजों को मिलाकर करीब 40 दिन तक अच्छी तरह मर्दन करना होता है। मर्दन का मतलब है इन सभी को पीसना या घुटाई करना। ऐसा करने से यह तीनों मिलकर स्वर्ण यानी सोना बन जाते हैं। इसके बाद इस मिश्रण को पाताल यंत्र में डालकर पकाया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान रांगा, पारा और कनेर का रस मिलकर शुद्ध सोना बन जाता है। यह तरीका हमारे पुराने ग्रंथ स्वर्ण तंत्र में विस्तार से बताया गया है। इसके अलावा इस जड़ से तिलक करने का भी बड़ा महत्व है। जब आप किसी पर इसकी जड़ से तिलक करेंगे तो वह व्यक्ति आपकी खूब तारीफ करेगा और आपकी कही बात माने बिना नहीं रहेगा। यह तिलक आपको लोगों के बीच प्रभावशाली बनाता है और आपकी बात का वजन बढ़ाता है। आपके सामने हर कोई आकर्षित होगा, लड़का हो या लड़की। अगर आपने इस जड़ का तिलक लगाया है तो सब आपके पीछे सम्मोहित हो जाएंगे। अगर आप किसी सभा में जाएं या किसी ऐसी जगह पर जहां आपको लगे कि आपके काम पूरे नहीं होंगे, तो इसकी जड़ को घिसकर तिलक लगाइए और वहां जाइए। लोग आपकी ओर ध्यान देंगे, आपकी बात मानेंगे और सब आपके वशीभूत हो जाएंगे। इसके बाद सावन में अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए सफेद चंदन में इस जड़ के फूलों का तिलक लगाना है। आपको 108 फूल भगवान शंकर को चढ़ाने हैं और मनोकामना कहनी है। इससे बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी होती है। सावन के महीने में यह उपाय जरूर करें। इसे 5 सोमवार तक रोजाना चढ़ाना है, एक दिन भी न छोड़ें। सावन, महाशिवरात्रि या सोमवार के दिन महादेव को कनेर के फूल जरूर अर्पित करें। यह तंत्र प्रयोग है। हमने भी महादेव को कनेर का पुष्प चढ़ाया है और हर सोमवार, शिवरात्रि और सावन में इसे अर्पित करते हैं। भगवान शिव की कृपा से हमें धन धान्य मिला है, हमारा जीवन खुशहाल हुआ है और गरीबी दूर हुई है। आप भी यह उपाय जरूर करें और अपना जीवन खुशहाल बनाएं। दोस्तों, अब मैं धन प्राप्ति का एक खास और प्रभावशाली तरीका बताने जा रहा हूं। यह तरीका कभी भी असफल नहीं होता। धन पाने के लिए इसकी जड़ में मिश्री या मिश्री मिलाकर मीठा दूध डालना होता है। लगातार 21 दिनों तक हर दिन बिना किसी दिन छोड़े आपको यह दूध जड़ में डालना है। अगर आपके पास शिव मंदिर के पास सफेद कनेर का पौधा है तो वहीं पर डालना सबसे अच्छा रहेगा। अगर वहां नहीं है तो किसी अन्य पेड़ पौधे के नीचे भी कर सकते हैं। लेकिन सौभाग्य से अगर आपको कनेर का पौधा मिल जाए तो यह बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि मंदिरों के आसपास अक्सर यह पौधा पाया जाता है। 21 दिनों तक लगातार दूध डालने के बाद भगवान शंकर को भी दूध का अभिषेक करें। ऐसा करने से आपका दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाएगा और धन की कमी कभी नहीं होगी। इतना धन आएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब बात करते हैं नौकरी की। अगर आप कई प्रयास कर चुके हैं लेकिन इच्छित नौकरी नहीं मिल रही है तो यह उपाय करें। एक कागज पर अपनी इच्छित नौकरी का नाम लिखिए। इसके बाद भगवान शिव का नाम लेकर उस कागज को सफेद कनेर की जड़ के नीचे दबा दीजिए। मिट्टी की थोड़ी परत खनकर इसे दबाना होगा। यह उपाय सावन के महीने, सोमवार या महाशिवरात्रि के दिन ही करें। इसके बाद भगवान शंकर को कम से कम 21 दिनों तक कनेर के फूल चढ़ाएं। साथ ही इस मंत्र का जाप करें, ओम त्र्यंबकम यजामहे